महामारी के चलते जहां देश भर में कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉकडाउन है, तो एक स्थिति ऐसी भी पैदा हो गई है कि लोगों ने शायद इतना समय एक साथ बैठकर घर और परिवार में कम से कम एक जनरेशन ने नहीं लगाया होगा। पिछले 2 हफ्तों से लोग अपने घरों में कैद हैं और अगर पुलिस कंट्रोल रूम के डाटा पर जाएं तो इसमें चोरी, सड़क दुर्घटनाएं, सुसाइड जैसी घटनाएं बिल्कुल कम हुई हैं, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि पति पत्नी और पारिवारिक झगड़े हैं वो बढ़ गए हैं। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोना नारंग मौजूद हैं, जो कि मनोवैज्ञानिक हैं, साइकेट्रिस्ट हैं। मैम, सबसे पहले तो इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इतने दिनों तक परिवार का हर एक सदस्य इतनी करीब से एक दूसरे के पास रहा है? जी सतेंद्र जी, ये एक जो सिचुएशन आई है कोरोना वायरस पेंडेमिक का, इसको हम नाम दे रहे हैं, ये एक अपने आप में एक ट्रांजिशन फेज आया है। ऐसा फेज आया जो हमारी ह्यूमैनिटी ने, शायद हमारी जनरेशन्स ने, हमारे से छोटे या हमारे से बड़ों ने नहीं देखा। सो दिस इज समथिंग वेरी न्यू जो हम वी आर गोइंग थ्रू इट। बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं, बहुत सारा पैनिक है, बहुत सारी स्ट्रेस है, बहुत सारी एग्जाइटी है। सो हुआ क्या कि लोग कहते हैं दुनिया बिग बॉस का घर बन गई है। आई वुड से दुनिया बिग बॉस का घर नहीं बनी है। सबसे पहली चीज वी से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। झगड़े हैं, रिलेशनशिप्स में स्ट्रेस है, सो द फर्स्ट वर्ड इज नॉट सोशल डिस्टेंसिंग, हमें इसे फ्रेज करना चाहिए फिजिकल डिस्टेंसिंग। फिजिकल डिस्टेंसिंग जब हम मेंटेन कर रहे हैं, हम सोशली, इमोशनली, मेंटली कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। सो एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनकर हमें इस समय रहना है। कोरोना वायरस ने अगर हमें स्ट्रेस दिया है तो बहुत सारी चीजें अच्छी दी हैं, अच्छी चीजें दी हैं। आप बात कर रहे थे कि झगड़े बढ़ रहे हैं, मैं कहूंगी अच्छी चीज है कि हमें पहली बार ऐसा टाइम मिला दैट द होल फैमिली इज टुगेदर। ये टाइम आज से पहले ना आपने बिताया होगा, ना मैंने बताया होगा, ना हमारे बच्चों ने बिताया होगा। सो दिस इज द टाइम दैट वी शुड वैल्यू। ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। इस टाइम में हम एक फिजिकल एनवायरनमेंट में हैं जहां हम इकट्ठे हैं। सो इकट्ठे रहते हुए वी मस्ट अंडरस्टैंड कि वो चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, वो चाहे पेरेंट्स आपके साथ रह रहे हैं, वो चाहे आपके बच्चे आपके साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस देना, लेकिन एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनना। सो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? वी शुड अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद दिस एग्जाइटी। एग्जाइटी डील करने की एक बड़ी ब्यूटीफुल टेक्निक है साइकोलॉजी में, हम इसको कहते हैं 5-4-3-2-1 टेक्निक। अब ये क्या है? बहुत सिंपल है, एनी वन ऑफ अस वी कैन डू इट। हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, कोई भी है, घर में बैठिए, लुक इन टू योर एनवायरमेंट और 5 ऐसी चीजें देखिए, अपनी अटेंशन फोकस कीजिए, 5 ऐसी चीजें आइडेंटिफाई कीजिए जिन्हें आप देख सकते हैं, 4 ऐसी चीजें आइडेंटिफाई कीजिए जिनको आप टच कर सकते हैं, 3 ऐसी चीजें देखिए जिनको आप सुन सकते हैं, 2 ऐसी चीजें आइडेंटिफाई कीजिए जिसको आप स्मेल कर पाएंगे, और 1 ऐसा चीज देखिए अपने आसपास जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं। सो इस एक्सरसाइज से क्या होता है? ये हमारी थॉट्स को एकदम ग्राउंडेड करता है। एग्जाइटी क्या है? रिलेशनशिप्स में झगड़े क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ईदर वी आर थिंकिंग टू मच अबाउट द पास्ट और वी आर थिंकिंग टू मच अबाउट द फ्यूचर। चिंता है हस्बैंड को कि आगे जॉब में क्या होगा, सैलरीज कैसे आएंगी, इकोनॉमिकली हम सब अफेक्ट हो रहे हैं, और ये हम ही नहीं है, हमारा घर ही नहीं है, दिस इज द एंटायर वर्ल्ड। सो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर आज मैं ठीक हूँ तो मैं कल बना लूंगा। आई थिंक वो आइडिया हमारे दिमाग अभी एक WFH यानी कि वर्क फ्रॉम होम, बहुत सारे कपल ऐसे हैं जहां हस्बैंड भी काम करता है, वाइफ भी काम करती है, और वो उन लोगों को शायद इतना समय आपस में एक दूसरे के साथ नहीं मिलता, और मिल भी रहा है तो जो वर्क फ्रॉम होम है वो चल ही रहा है कि लैपटॉप लेके हस्बैंड इधर बैठा है, वाइफ इधर बैठी है, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वायलेंस क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आप अपना काम कर रहे हैं, हस्बैंड भी कर रहे हैं, वाइफ भी कर रही है, बच्चे भी कर रहे हैं, घर में रहते हुए भी दूरी भी बनी हुई है। तो ये पास आने का नतीजा है या फिर जो दूरी बनी हुई है उसकी वजह से कलह होता है? मैं कहूंगी तालमेल में प्रॉब्लम है। अरे बाबा, हमेशा एक दूसरे से कंप्लेंट थी, मेरे साथ टाइम नहीं बिताते, मेरे को तुम ध्यान नहीं देते, हम इकट्ठे नहीं होते। अब अगर ये चीज आई है तो हाउ अबाउट चेंजिंग योर परसेप्शन? आइडिया बदलिए ना। अगर हम एक दूसरे के साथ हैं तो स्केड्यूल बनाइए। अगर चीजें रोस्टर्ड होंगी, स्केड्यूल होगा, तो एक काम का टाइम है और एक खुद घर को देखने का टाइम है, एक दूसरे के साथ समय बिताने का टाइम है। सो मिलजुल के, तालमेल, ना ही अपने काम
और वर्किंग आवर्स या पर्सनल या प्लेजर आवर्स में रखिए, बट एक दूसरे के साथ भी तालमेल रखिए। अगर वाइफ किचन में है तो हस्बैंड आके मदद कर सकते हैं, अगर हस्बैंड को कोई सपोर्ट चाहिए तो वाइफ, लेट्स वर्क टुगेदर एज अ टीम। आई थिंक अगर बात करें तो खासकर अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे कहीं ना कहीं वो फंस के रह गए हैं, ना घर से बाहर पार्क में जा सकते हैं, ना उन्हें पिज्जा बर्गर की डिलीवरी मिल रही है, ना ऊपर से जो उनके दोस्त होते हैं खेलने वाले वो नहीं मिल पा रहे हैं। अगर है तो सब कुछ उनके पास या तो मोबाइल है या लैपटॉप है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लॉकडाउन के खुलने के बाद बच्चे हैबिचुअल हो जाएं, क्योंकि उनका जो अट्रैक्शन है वो टुवर्ड्स ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन स्टडीज, सब कुछ ऑनलाइन में बढ़ रहा है। तो ये बच्चों पर किस तरह का प्रभाव डालेगा लॉकडाउन के बाद का? सतेंद्र जी, आई थिंक आई वुड से कि ऑनलाइन की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो मैंने जैसे शुरू में कहा, एक ट्रांजिशन फेज है। हमें नेचर ने आज एक छोटे से वायरस ने विच इज इनविजिबल हम सबको जकड़ दिया, हम सबको बंद कर दिया। देयर इज अ काइंड ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी। तो ये ऑनलाइन की जगह इट इज अ फेज ऑफ इवॉल्विंग। सो इवॉल्वमेंट कैसे आएगी? अब कुछ चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। इस समय ने हमें सिखाया कि हैप्पीनेस लाइज इन वेरी सिंपल एंड स्मॉल थिंग्स ऑफ लाइफ। सो थोड़ा सा इनिशिएटिव पेरेंट्स को लेना पड़ेगा। कम ऑन टू बोर्ड गेम्स इंस्टेड ऑफ प्लेइंग हर कुछ ऑनलाइन खेलने की जगह चेस खेलिए, लूडो खेल लीजिए, अरे घर पे क्रिस क्रॉसेस एंड जीरोस की गेम खेल लीजिए, कितना कुछ है। गीटे ढूंढ लीजिए, वो खेल लीजिए, कंचे ढूंढ लीजिए। नहीं मेंटेन हो पाएगी। फैमिली एक दूसरे के साथ अपने आप को ऑक्यूपाई कर सकती है। रही फ्रेंड्स को मिस करने की बात, तो उसके लिए ऑनलाइन इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। आजकल कितने ऐसे मीडियम्स हैं जहां पर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक समय पर कितने लोग इकट्ठे बात कर सकते हैं। आजकल तो लोग बर्थडेज, लंचेस, कितना कुछ ओवर अ वर्चुअल डेटिंग कर रहे हैं। सो दूर रहते हुए भी हम पास हो सकते हैं। एक और बहुत अहम चीज, रूटीन होना जरूरी है। और दूसरी चीज, हम अपने आप से क्या बात कर रहे हैं ये होना जरूरी है। और इसका एग्जाम्पल घर के बड़े बनते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ने से उतना नहीं सीखते जो आपको करते हुए देखते हुए सीखते हैं। सो बिकम गुड रोल मॉडल्स, कीप योर चिल्ड्रन ऑक्यूपाइड। स्कूल जाते थे, एक रूटीन थी, घर में है तो क्यों नहीं रूटीन हो सकती। सो द फर्स्ट फैक्टर रूटीन होना चाहिए। दूसरा फैक्टर, हम अपने आप से जो बातें करेंगे अपने बच्चों को सिखाइए कि कुछ सिंपल चीजें होती हैं। जैसे अगर मैं सुबह उठूं तो मुझे ग्रैटिट्यूड के साथ उठना चाहिए। शुक्र है भगवान, तेरा शुक्राना कि आज मैं जिंदा हूँ, मैं अपने घर में सेफ हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मेरे पास एनफ फूड स्टॉक्ड है अपनी किचन में, मेरे पास फैमिली है जिसके साथ मैं टाइम स्पेंड कर सकती हूँ या जो मेरा ध्यान भी रखते हैं। तो शुक्राना कीजिए। दूसरी चीज, बच्चों को सिखाइए। हम बच्चों को सिखाते हैं ना, दूसरों से बहुत वेल बिहेव्ड रहिए, बी नाइस, बी पोलाइट, बी कर्टियस, बी काइंड व्हेन यू टॉक टू अदर्स। ये टाइम है खुद इवॉल्व होने का और बच्चों को इवॉल्व करने का। उनको सिखाइए कि हमें खुद से कैसे बात करना चाहिए। लेट्स बी काइंड टू आवर ओन सेल्व्स। अपने आप को ज्यादा लेबलिंग मत दीजिए, मैं लूजर हूँ, मैंने जीवन में कुछ हासिल नहीं किया। क्योंकि होता क्या है, चीजें नेगेटिव थॉट की तरफ ले जाती हैं। या तो आपका माइंड आपको कंट्रोल करेगा या आप अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए, रास्ते दो ही हैं। सो इस समय एज अ टीम, एज अ फैमिली, ये फोकस करना बहुत जरूरी है कि थिंग्स विल बी फाइन, दिस शेल पास। अगर मैं 3 साधारण शब्दों में एक कॉमन मैन की तरह आपसे पूछूं कि इस समय में 3 काम ये करें और 3 काम ये बिल्कुल ना करें, तो वो कौन से 3 काम? ओके, सबसे पहले तो रूटीन बनाइए। बहुत जरूरी है कि मुझे एक सही समय पे उठना है और एक सेट टाइम पर सोना है, क्योंकि इससे जुड़ी है आपकी नींद, और नींद पर निर्भर है आपका आने वाला सारा कल। सो नींद हमारे अंदर वो पॉजिटिव इमोशंस को निकालती है जिससे हमारा आने वाला दिन बैलेंस्ड होता है। सो फर्स्ट आई वुड से रूटीन बनाइए। अगर आप घर पर भी हैं कोई बात नहीं, रूटीन जरूरी है। दूसरी चीज, इवॉल्व कीजिए अपने आप को। इवॉल्व माने चेंज कीजिए। सो आज तक जो आप सोचते थे, अरे भाई वो किताब नहीं मैं पढ़ सका, अरे मेरी वो हॉबी थी मुझे टाइम नहीं मिला। बच्चे सोचते हैं, कभी आज तक हमने देखा नहीं कि पुरानी मूवीज क्या हैं। लेजर के लिए वो कीजिए। हाँ, पढ़ाई के लिए मैं एक चीज कहूंगी, उन्हें ज्यादा फोर्स मत कीजिए। इसीलिए स्केड्यूल जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे ऊपर हम उनको अपने आप को उनकी सिचुएशन में रखें तो ऐसे सिचुएशन में हम भी हर समय प्रेशराइज नहीं हो पाएंगे कि पढ़िए।
तो वो ही चीज हमें अपने बच्चों के साथ करनी है. प्रेशराइज मत कीजिए, नैगिंग मत कीजिए, मेंटेन अ वेरी प्लेजेंट एनवायरनमेंट एट योर होम. सो फर्स्ट थिंग मैंने कहा रूटीन. दूसरा थिंग मैंने कहा बी कम ऑन टू द स्टेज ऑफ इवॉल्विंग योर सेल्फ. नई हॉबीज क्रिएट कीजिए, नए तरीके ढूंढिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के, अपने रिलेशनशिप्स को बढ़ाने का चांस दिया, इस तरह से देखिए. और तीसरी चीज मैं कहूंगी कि एक बहुत फर्म बिलीफ यहाँ पे दैट दिस शेल पास. और अगर आज संभाल लिया तो कल के आने वाले जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उसे ओवरकम कर लेंगे. सो लेट्स डील विद दिस विद पॉजिटिविटी. सोना नारंग बता रही हैं कि बिल्कुल अपने व्यवहार में परिवर्तन लाइए और ये जो समय आपको मिला है इसका सदुपयोग करिए, अपना रूटीन बनाइए और घर में ज्यादा से ज्यादा क्रियाकलाप में, कार्यों में अपनी संलिप्तता यानी कि इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए. शायद यही वो मंत्र हैं 3 जिनकी वजह से लॉकडाउन के इस समय का आप सदुपयोग कर सकते हैं.